सन 1980 इराक के सदर सद्दाम हुसैन हुआ करते थे। उस वक्त इराक दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर हुकूमत हुआ करती थी। दूसरी मुस्लिम हुकूमतें सद्दाम हुसैन पर फख्र किया करती थी। सद्दाम हुसैन फिलिस्तीन के मामले पर खुलकर बोला करते थे, लेकिन सद्दाम हुसैन ने 22 सितंबर सन 1980 को अपने पड़ोसी मुल्क ईरान पर हमला कर दिया। चूंकि ईरान एक शिया मुस्लिम मुल्क है, इसलिए अमेरिका ने इस शिया मुस्लिम मुल्क को अरब और इराक के लिए खतरा बताया। हालांकि ये कोई खतरा नहीं था, इन दोनों मुस्लिम मुल्कों को एक दूसरे से लड़ाना था और अमेरिका इस साजिश में आसानी से कामयाब भी हो गया और इस फिरका वाराना जंग ने एक खतरनाक रुख अपना लिया था। ईरान और इराक के बीच ये जंग लगातार 8 सालों तक चलती रही। सद्दाम हुसैन ने ये उम्मीद लगाकर ये जंग शुरू की थी कि वो आसानी से ईरान पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये जंग उसकी फतह के लिए नहीं बल्कि उसकी तबाही के लिए शुरू हुई है। ये उम्मीद और ये कोशिशें सद्दाम हुसैन के लिए नुकसानदेह साबित हुई। लगातार 8 सालों की जंग के बाद भी सद्दाम हुसैन अपने इरादों में कामयाब ना हो सका। इस खतरनाक जंग में दोनों मुल्कों की तरफ से तकरीबन 5 लाख लोग मारे गए थे और इस जंग ने दोनों मुल्कों के खजानों पर बहुत गहरा असर डाल दिया था। अमेरिका चूंकि मुसलमानों का दुश्मन है और ये वो दुश्मन है जो गहरा जख्म देता है और महसूस नहीं होने देता, और अमेरिका के पास उस वक्त भी हथियारों का एक बड़ा खजाना मौजूद था। अमेरिका इस दौरान इन दोनों मुल्कों की जंग से खूब फायदा उठा रहा था। पहले तो अमेरिका ने एक आग लगाई और इसके बाद उसमें पेट्रोल भी डालता रहा, यानी इराक के लिए हथियार लगातार फराहम करता रहा और उसके बदले इराक के खजानों को अमेरिका लूट रहा था। और दूसरी तरफ अमेरिका ईरान को भी चोरी चुपके हथियार पहुंचा रहा था और अमेरिका मुसलमानों के बहते हुए खून का इसी तरह लुत्फ उठा रहा था। दोनों मुल्कों के खजानों को आसानी से चूसता रहा और 8 सालों की एक बड़ी तबाही के बाद यह जंग थोड़ी ठंडी हो पाई थी, लेकिन पूरी तरह अभी नहीं रुक पाई थी। अमेरिका का काम अभी अधूरा था। ईरान और इराक के बाद अभी अरब के दूसरे मुल्कों के खजानों पर भी अमेरिका की नजर गड़ी हुई थी और दूसरी तरफ सद्दाम हुसैन इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। अब अमेरिका को अरब के खजानों पर और तेल के कुओं पर कब्जा करना था और सद्दाम हुसैन के जारहाना इरादों से इजराइल की हिफाजत भी करना था। और इसके बाद शुरू होता है अमेरिका का एक खतरनाक खेल और एक खतरनाक साजिश। अमेरिका ने एक बड़ी साजिश के तहत 1988 में एक एप्रिल गैलेस्पी नाम की एक खूबसूरत लड़की को इराक में बतौर सफीरा यानी एम्बेसडर मुतय्यन कर दिया। लोगों का कहना था कि सद्दाम हुसैन शाम के वक्त अक्सर इस लड़की के सफारत खाने की तरफ आया जाया करते थे। इस चालसाज औरत ने सद्दाम हुसैन के सामने कुवैत पर इल्ज़ाम लगाते हुए इस मामले पर बातचीत की कि कुवैत की जो सरहद इराक से मिली हुई है, कुवैत उस खित्ते में इराक के तेल की चोरी कर रहा है। और सद्दाम हुसैन को यह कहकर भटकाया गया कि अगर इराक इस मामले पर कुवैत पर किसी तरह की भी कार्रवाई करता है तो अमेरिका को इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि ये अरबों का आपसी मामला है। इसके बाद सद्दाम हुसैन ने कुवैत को इस मामले से बाखबर किया कि कुवैत इराक के हिस्से से तेल की चोरी कर रहा है और सद्दाम हुसैन ने इसके बदले कुवैत से मुआवजे की दरख्वास्त भी कर दी। लेकिन ये कुवैत पर सिर्फ एक इल्ज़ाम था जो अमेरिका की साजिश के तहत कुवैत पर लगाया गया था। हालांकि कुवैत इस इल्ज़ाम से बिल्कुल पाक और साफ था, इसलिए कुवैत ने किसी भी तरह का मुआवजा देने से सद्दाम हुसैन को इनकार कर दिया। सद्दाम हुसैन ने साजिशों के जाल में आकर 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर भी हमला कर दिया और सिर्फ 2 दिनों में कुवैत पर कब्जा कर लिया और कुवैत को अपनी हुकूमत का हिस्सा करार दे दिया। इसकी कई और भी वजह थी जिसे लेकर कुवैत और इराक के बीच टकराव हुआ, जैसे सद्दाम हुसैन कुवैत को इराक का हिस्सा मानते थे और भी कई चीज़ें थी, लेकिन ये अमेरिका की वो साजिश थी जो दोनों के बीच जंग की वजह बनी। बड़े बड़े मुस्लिम रहनुमाओं ने और तमाम अरब मुल्कों ने सद्दाम हुसैन को खूब समझाने की कोशिश की कि इस छोटे से मुल्क और खित्ते की वजह से तमाम अरब खित्ता मुश्किल में पड़ सकता है, लेकिन सद्दाम हुसैन कुवैत को किसी भी तरह छोड़ने पर राजी नहीं हुए, क्योंकि अमेरिका की धुन सद्दाम हुसैन के कानों में बज रही थी। तो अब अमेरिका ने तमाम अरब मुल्कों को और ख़ास तौर पर सऊदी अरब को ये कहकर गुमराह किया कि सद्दाम हुसैन अपनी ख़तरनाक ताकत के ज़रिए एक के बाद एक तमाम अरब मुल्कों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। जो अमेरिका अब तक ईरान के खिलाफ इराक की मदद कर रहा था, वो अमेरिका अब सद्दाम हुसैन को दुनिया के सामने दहशतगर्द के तौर पर पेश करने लगा
اور اس لیے تمام عرب ملکوں نے امریکہ کو اپنے خطوں پر امریکہ کی فوج اتارنے اور اپنی زمینوں پر امریکہ کے اڈے بنانے کی اجازت دے دی، اور امریکہ نے برطانیہ اور کئی ملکوں کی فوج کے ساتھ مل کر عراق پر حملہ کر دیا، اور اس طرح امریکہ جو حاصل کرنا چاہتا تھا اسے حاصل کر لیا۔ تیل سمیت عرب کے خزانوں پر امریکہ نے قبضہ کر لیا اور صدام حسین کے جارحانہ ارادوں سے اسرائیل کی حفاظت بھی کر لی۔ سن 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کرنے کے بعد 14 دسمبر سن 2003 کو عراق سے صدام حسین کو گرفتار کر لیا، اور امریکہ کی عدالت میں صدام حسین پر مقدمہ چلایا گیا۔ 148 لوگوں کے قتل کے الزام میں صدام حسین کو موت کی سزا سنائی گئی، اور آخرکار 30 دسمبر سن 2006 کو عید الاضحیٰ کے دن صدام حسین کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا، اور اس کے بعد تمام اسلام دشمن طاقتیں خاص طور پر اسرائیل بے لگام ہو گیا، اور آج اس کی دہشت گردی پوری دنیا کے لیے تماشا بنی ہوئی ہے۔ امریکہ کی یہ وہ سازش اور یہ وہ جال تھا جس سے امریکہ نے عرب ملکوں کو اپنا شکار بنا لیا اور عرب ملکوں پر اپنا پنجہ مار دیا۔ جس قدر امریکہ کے سامنے عرب ملک معذور اور مجبور اس وقت نظر آتے ہیں، ہم اور آپ اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ صدام حسین اپنی تقریباً ہر تقریر میں کہا کرتا تھا کہ فلسطین ہر ایک عرب کے دل میں دھڑکتا ہے، اور فلسطین کی آزادی تک ہر ایک عرب پر فرض ہے کہ وہ اپنی مدد جاری رکھیں۔ امید ہے آج کا یہ ویڈیو آپ کو نالجبل لگا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔